जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अखंड सौभाग्य के महापर्व करवा चौथ के बारे में। क्या है करवा चौथ का व्रत, किस समय पूजा करनी है, किस समय आपको अर्घ देना है और इस बार क्या विशेष संयोग बन रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम करवा चौथ व्रत पर्व। मित्रों, इस बार 4 तारीख बुधवार 4 नवंबर को करवा चौथ का व्रत पर्व मनाया जाएगा। इस बार कार्तिक मास की जो चतुर्थी तिथि है वो 4 तारीख को दोपहर 3:24 से शुरू होगी और 5 तारीख को शाम को 5:15 तक रहेगी। इसलिए इस साल करवा चौथ का व्रत 4 तारीख बुधवार को मनाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, ये पर्व अखंड सौभाग्य का पर्व है। शास्त्रों में चतुर्थी तिथि की विशेष महिमा बताई गई। चतुर्थी तिथि भगवान गणपति को समर्पित है, इसलिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उसको संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाता है। यदि आपके जीवन में संकट आ रहे हों, आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हों, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करने से विघ्नहर्ता भगवान गणपति की कृपा से आपके जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उस दिन अखंड सौभाग्य का महापर्व करवा चौथ मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्ध योग, शिव योग, महादीर्घायु योग, बुधादित्य योग, इन योगों से संयुक्त होकर के चतुर्थी तिथि आई है। इन संयोगों की वजह से शास्त्र कहते हैं कि इसमें अखंड सौभाग्य का व्रत करने से, संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से साधकों को और महिलाओं को उनके पति की दीर्घायु और उनके आरोग्य की कामना करने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और उनको दीर्घायु प्राप्त होती है। करवा चौथ का जो व्रत है वो शास्त्रों के मुताबिक अनादिकाल से चला आ रहा है। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए करवा चौथ का व्रत किया था, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत किया था। त्रेता युग में मां सीता ने भगवान राम की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया था और द्वापर युग में द्रौपदी ने पांडवों की दीर्घायु, अर्जुन की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण किया था। यह बड़ा पावन पर्व है। इसमें पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:29 से लेकर के 6:48 तक है। पूजा के लिए जो महिलाएं हैं वो इस समय पर, पुनः निवेदन कर रहा हूं, 5:29 से लेकर के 6:48 तक अपनी पूजा समाप्त कर लें। इस समय में आपको पूजा करनी है और चंद्रोदय 8:16 पर होगा। जब चंद्रोदय होगा, अलग अलग नगरों में थोड़ा सा समय का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 8:16 पर चंद्रोदय होगा। उस वक्त उसको अर्घ दे करके अखंड सौभाग्य के चंद्र को दर्शन करते हुए उसे अर्घ देने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं क्या है पूजा का सिद्ध विधान। देखिए, उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछानी है और अखंड सौभाग्यशाली महिलाओं को सूर्योदय से पहले इस व्रत को धारण कर लेना है। पूरे दिन इस व्रत को, निर्जला व्रत है, व्रत धारण करके संध्या काल में पूजा करनी है। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। यदि आप मिट्टी से भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय जी का विग्रह बना सकती हैं तो बना करके उस चौकी पर स्थापित करें। यदि नहीं कर सकती, यदि वहां पर साधन नहीं है,
तो आप इस शिव परिवार की एक श्री विग्रह या मूर्ति उस चौकी पर विराजमान करें और उनका पंचोपचार विधि से पूजन करें। उनको हलवा और पूड़ी का बायने का भोग लगाएं। मां पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और उनकी मांग में सिंदूर भरें। और जो आपकी परंपरा के अनुसार उनके सामने बैठ करके कथा की जाती हो, करवा चौथ की उस कथा को वहां पर बैठ करके उनको सुनाएं। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद अपनी झोली फैला करके, अपना पल्लू फैला करके मां शिव पार्वती और गणेश जी से अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। मैं आज पूजा हो जाएगी आपकी 5:16 से लेकर के 6:48 के बीच में आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आप वहीं आसन पर बैठ करके, क्योंकि चांद का दर्शन तो 8:16 पर होगा, इसलिए 3 मंत्र निवेदन कर रहा हूं। ओम गंग गणपते नमः, एक माला इसकी करें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान गणपति के इस मंत्र की माला करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, पुनः निवेदन कर रहा हूं। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र की एक माला जप करें और भगवान चंद्रदेव के ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की माला जप करें। इस तरह से पूजा करें। जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्रदेव प्रकट हो जाए, तो करवे से उनको जल अर्पित करने के बाद, उनकी आरती करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद अपने घर में जो अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां हैं और पुरुष हैं जो आपके पिता तुल्य हैं, उनका प्रणाम करके आशीर्वाद लें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई एक वस्तु अखंड सौभाग्यवती स्त्री को दान करनी चाहिए, जिससे कि अखंड सौभाग्य का वरदान आपको प्राप्त हो। तो पति की दीर्घायु और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। तो आप इस व्रत को करिए और अपने पति की दीर्घायु, यदि वैवाहिक संबंधों में अनबन हो रही है तो आप कोई भी एक 16 श्रृंगार की वस्तु दान करती हैं तो आपके विवाह की जो बाधाएं हैं, आपके दाम्पत्य में जीवन का जो सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो भी शिव पार्वती की कृपा, गणपति की कृपा और चंद्रदेव की कृपा से आपको प्राप्त होगा। इस तरह से विधि विधान के साथ इस व्रत को कीजिए। जय उमा महेश्वराभ्याम नमः। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।